नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है लोकतंत्र ही क्यों। जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र ज़रूर किया जाता है। जब भी हम बात करते हैं किसी एक अच्छी शासन व्यवस्था की तो हम लोकतंत्र की ज़्यादा बात करते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं, लोगों के हित के बारे में काम किया जाता है, उसमें कोई मनमानी नहीं की जाती है सरकार की तरफ से। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हम अच्छा मानते हैं। यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चाहते हैं और आज ऐसा समय आ गया है कि दुनिया भर में सभी लोग क्या चाहते हैं कि उनके देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। आज भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी और अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, और जहाँ पर नहीं है वो लोग चाहते हैं, सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है, और जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी, राजतंत्र चलता था, वो लोग भी अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में और चर्चा करके पता लगाने का प्रयास करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। यहाँ पर लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, उसके पक्ष में कुछ बातें कही हैं कि लोकतंत्र के हित में। तो सबसे पहला पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए यह दूसरी पद्धति से बेहतर होती है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, उसको जनता को जवाब देना होता है। अगर सरकार कोई भी गलत फैसला लेती है, कोई भी गलत काम करती है जो जनता के हित में नहीं होता है, तो सरकार को उस चीज़ का जवाब जनता को देना पड़ता है। इसलिए लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था जो है वो बहुत बेहतर मानी जाती है। दूसरा पक्ष है, लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। अब लोकतंत्र में जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादा लोग हिस्सा लेते हैं चर्चा में और तब जाकर किसी भी निर्णय को लिया जाता है। जैसे हमारे देश में, भारत की अगर हम बात करें, तो अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसको लोकसभा में डिस्कस किया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, फिर राज्यसभा में उस कानून पर चर्चा की जाती है, और अगर फिर भी कोई कमियां उसमें लगती है तो वापस लोक सभा जो है उसमें उसको उस पर फिर से ध्यान दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है इस चर्चा में भाग लेते हैं, तभी कोई कानून बनाया जाता है, तभी कोई निर्णय लिया जाता है, जिससे निर्णय जो है वो बेहतर निर्णय लिया जाता है और गलतियों की संभावना कम हो जाती है। तीसरा हमारा पॉइंट है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। जो लोकतंत्र है उसमें मतभेद कम हो जाते हैं और टकराव कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र सभी को एक समानता का दर्जा देता है, सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ लेकर चलता है, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की तरह विविधता वाले देशों में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए हैं। अब भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, और लोकतंत्र ही एक ऐसा कारण है जिससे भारत जैसे विविधता वाले देश में भी एकजुटता बनी हुई है, एकता बनी हुई है। क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार होने की वजह से, लोकतंत्र होने की व्यवस्था से जो लोग हैं उनमें भेदभाव नहीं किया जाता, उन सबको एक साथ मिलाकर चला जाता है, उन सबके हितों में काम किया जाता है, इसलिए भारत में एकजुटता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, सभी लोगों को समानता का दर्जा दिया जाता है, न्याय जो है वो समान होता है, स्वतंत्रता सभी को समान दी जाती है। अब समानता की बात करें तो सभी को समान समझा जाता है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग से, भाषा से, किसी से भी संबंधित हो, सबको लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक समान माना जाता है।
जो न्याय की पद्धति है वो भी सभी के लिए समान होती है, चाहे कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना ही गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान होती है। एक अपराध की सज़ा अमीर व्यक्ति के लिए भी वही है और गरीब व्यक्ति के लिए भी वही है। सभी को समान स्वतंत्रता दी गई है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता सभी को एक जैसी मिली है, जिससे कि नागरिकों का सम्मान बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे शासन व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि इसमें जो भी सरकार हम चुनते हैं उसको बदलने का अवसर भी हमें मिलता है। अगर सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो हम अगले आने वाले चुनावों में सरकार को बदल सकते हैं, या फिर अगर पहले ही सरकार अपना विश्वास खो देती है तो भी सरकार को बदला जा सकता है। तो इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो एक बेहतर शासन व्यवस्था है। अब बात करते हैं, ये तो थी बातें हमारी लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र के पक्ष में कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या फ़ायदा है। अब इन फ़ायदों के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के कुछ नुकसान भी हैं, तो उसके खिलाफ कुछ तर्क हैं यहाँ पर दिए गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य है, जिसमें इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। अब लोकतंत्र में क्या होता है कि नेता बदलते रहते हैं, अभी कोई सरकार है फिर अगले इलेक्शन में कोई और सरकार आ जाएगी, तो इससे क्या होता है अस्थिरता बन जाती है। अभी जो सरकार है वो कुछ नीतियाँ बनाएंगी कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ जनता को के हितों को ध्यान में रख के, फिर दूसरी सरकार आ जाएगी वो उस सरकार को गलत ठहराती है। इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। एक सरकार दूसरी सरकार को हमेशा गलत ही ठहराती है कि उसने ऐसी नीतियाँ बना दी, उसने ऐसा काम किया, गलत काम किया है। तो जो सरकार अभी नीतियाँ बनाएगी, अगले आने वाली जो सरकार है वो उन नीतियों को बदल देगी कि ये जनता के हित में नहीं है, इसमें ये कमियां हैं। तो इससे सरकार में जो है अस्थिरता बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि कोई भी फैसला लेने में देरी हो जाती है। अब जो ये पॉइंट था वो लोकतंत्र के तर्क में भी था कि इतने सारे लोगों से चर्चा की जाती है तो फैसला जो है अच्छा लिया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करने में उस फैसले को लेने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब अगर हम प्रजातंत्र की बात करें तो राजा कोई भी फैसला लेता है, राजा सोचता है और उसको फैसले को सबको सुना देता है, ये मेरा फैसला है, वो तभी के तभी उस फैसले को ले देता है, उसमें कोई भी समय नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण तथा बहुत खर्चीली होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। अब जब लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव के द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो वह बहुत खर्चीली एक प्रक्रिया होती है। जो चुनाव प्रचार में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, लोग क्या करते हैं, पार्टियाँ इतना पैसा लगाते हैं कि भ्रष्टाचार भी फैलता है। लोग वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार होता है। अब जब सरकार में चुन के लोग आते हैं तो अपने जो पैसे लगाते हैं, खर्चा करते हैं, उन सबको कई लोग ऐसे नेता आते हैं जो उन सब सरकार के पैसों को गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उसको अपने हित में इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए और जनता को यह पता भी नहीं होता कि उनके हित किस में है। अब जो नेता है वो अपने हित को ध्यान में रखते हैं और अपने हित के लिए ही काम करते हैं, अपने फेवर में काम करते हैं। और जनता जो है, कई हमारी ऐसी भोली भाली तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जो इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि सरकार में क्या हो रहा है, तो उनको ये पता ही नहीं होता कि उनका हित किस चीज़ में, उनके लिए फ़ायदा किस चीज़ में है, और जिससे कई बार गलत या ख़राब फैसले होते हैं। तो गलत और ख़राब फैसले भी लिए जाते हैं। नेता अपने हितों के लिए कार्य करते रहते हैं और जनता को लगता है ये हमारे फेवर में है। अब हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है?
तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, भारत एक विविधता वाला देश है जहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, वेशभूषा, लिंग और अलग अलग रहन सहन वाले, अलग अलग रीति रिवाज वाले लोग रहते हैं। और जब इतनी विभिन्नता वाला देश होता है तो लोगों में मतभेद हो सकता है, लोगों में टकराव हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र जो होता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है, इस मतभेद को, इस टकराव को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों को समानता का अधिकार देता है और सभी लोगों को एक साथ लाता है और सभी को एक समान समझता है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता और एकता जो है इन सभी लोगों की बनी रहती है। इसलिए भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं। वो हमारे अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित कमियां हैं। इस तरीके से लिखकर हम ये 4 पॉइंट लिख देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क देने, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है ये सारे पॉइंट जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में, ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। हेडिंग ऊपर लिखेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क निम्नलिखित है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है? स्पष्ट कीजिए। हाँ, इसका आंसर हम दे सकते हैं, हाँ, हमें लगता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर हमें मिलता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, जो जनता के हित के लिए कार्य करती है। लोकतांत्रिक सरकार में विविधताओं को दूर किया जाता है और लोगों को समानता का अधिकार प्रदान किया जाता है, जिससे लोगों में एकता बढ़ती है। और लोकतांत्रिक सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, जैसे राजतंत्र में एक राजा अपना शासन लोगों पर थोप देता है, इस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है। यह वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो वर्कशीट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हैव अ गुड डे बच्चों।